हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग डिफरेंस देखेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच का। रिलायबिलिटी को हिंदी में हम लोग विश्वसनीयता और वैलिडिटी को हम लोग हिंदी में वैधता कहते हैं। मेरा नाम है अनुराग सिंह और सीडीपी से रिलेटेड अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें शेयर करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलायबल को या रिलायबिलिटी को। ठीक है, रिलायबिलिटी रिफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली ए मेजर समथिंग। रिलायबिलिटी जो होती है वो रिफर्स करती है कि किसी पेपर को कंसिस्टेंटली मेज़र करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो कंसिस्टेंट सेम मिलते हैं या नहीं। अगर किसी पेपर को बार बार चेक करने पर हमें रिज़ल्ट जो हैं वो सेम मिलते हैं तो हम लोग इस पेपर की जो क्वालिटी होती है इसको क्या कहेंगे वो पेपर कैसा है, रिलायबल। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड यूजिंग द सेम मेथड अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस द मेजरमेंट इज कंसिडर्ड टू बी रिलायबल। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी पेपर है उसको हम अंडर सेम मेथड अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो मेथड कैसा होगा, रिलायबल होगा। अगर उसको हम बार बार चेक करने पर जो हमें रिज़ल्ट है अगर सेम मिलता है तो हम क्या कहेंगे, वो मेथड हमारे लिए कैसा होगा, रिलायबल। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी रिफर्स हाउ एक्यूरेटली मेथड मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। वैलिडिटी क्या रिफर करती है, जैसे सपोज दैट अगर आप किसी बच्चे का मैथ का पेपर लेना चाहते हो। ठीक है, किसका पेपर लेना चाहते हो, मैथ का। और उस मैथ में आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टाइम एंड वर्क। और आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑल थ्योरेटिकल होते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर 4 व्यक्ति मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको मैथ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, आप अगर उस बच्चे के कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप उसकी लैंग्वेज स्किल को भी चेक करेंगे, ठीक है, अगर आप उसकी लैंग्वेज स्किल को भी चेक करेंगे तो ये जो पेपर होगा ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वैलिड पेपर की वैलिडिटी के लिए आपको बच्चे के सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को चेक करना है जिस चीज़ के लिए आपने उस पेपर को बनाया है। जैसे अगर आपने मैथ का पेपर बनाया तो आप मैथ के कॉन्सेप्ट को चेक करोगे, अगर आपने साइंस का पेपर बनाया तो आप साइंस के कॉन्सेप्ट को चेक करोगे। वहाँ पर आप उनके लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को चेक नहीं करोगे, चाहे वो उस पेपर को हिंदी में दें, चाहे वो इंग्लिश में दें, चाहे वो अपने पेपर में हैज की जगह हैव का यूज़ करें या वाज की जगह वर का यूज़ करें, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर ये मैटर करता है कि उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है वो किस हद तक सही है। अगर ये चीज़ आप अपने पेपर में चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं वो पेपर कैसा होगा, हमारे लिए वैलिड होगा। हाई रिलायबिलिटी इज़ वन इंडिकेटर दैट ए मेजरमेंट इज़ वैलिड। अगर किसी पेपर की रिलायबिलिटी है वो हाई है तो हम कह सकते हैं कि वो पेपर कैसा होगा, वैलिड। इफ़ ए मेथड इज़ नॉट रिलायबल, अगर कोई मेथड है वो रिलायबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो पेपर जो है वो, या अगर कोई पेपर है वो रिलायबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो पेपर वैलिड भी नहीं है। ये डिफरेंस है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच का। चलिए इसको देख लेते हैं। वैलिडिटी, एक्यूरेसी ऑफ द मेज़र। यहाँ पर हम बच्चे के कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी को देखते हैं कि उसने अपने कॉन्सेप्ट को किस हद तक क्लियर किया है। लेकिन रिलायबिलिटी में हम देखते हैं कि जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो कंसिस्टेंटली सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग को रिज़ल्ट कंसिस्टेंटली सेम नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि वो पेपर हमारे लिए रिलायबल नहीं होगा। वैलिडिटी जो है वो फोकस करता है आउटकम पर, मतलब वैलिडिटी जो फोकस करता है वो करता है रिजल्ट पर कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है या कितना क्लियर नहीं है। लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो क्या, कंसिस्टेंटी को मेंटेन करना चाहता है। कोई पेपर रिलायबल तब होगा जब उसका रिजल्ट उसको सेम टाइम बार बार उसको चेक करने पर भी उसका रिजल्ट ऑलवेज सेम आए, तब हम कह सकते हैं वो पेपर कैसा होगा, रिलायबल होगा। कैन नॉट बी वैलिडिटी विदाउट रिलायबिलिटी। अगर कोई पेपर रिलायबल नहीं है, कोई टेस्ट रिलायबल नहीं है तो ये
100% श्योर है कि वो पेपर वैलिड भी नहीं होगा। जबकि अगर कोई पेपर है वो रिलायबल है, ठीक है, और वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो रिलायबल होगा चाहे वो पेपर वैलिड हो या ना हो, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, दूसरे कॉन्सेप्ट में हम आपको दूसरे शब्दों में हम आपको बता सकते हैं, जो वैलिडिटी होती है वो जब ही होगी जब कोई पेपर रिलायबल होगा। अगर कोई पेपर रिलायबल होगा तो वो पेपर वैलिड भी होगा। लेकिन अगर हम ये रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट में देखें, कैन बी रिलायबिलिटी विदाउट वैलिडिटी, चाहे कोई पेपर वैलिड हो या ना हो वो रिलायबल हो सकता है। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको इन्हें लगाना है और चेक करना है कि आपने जो अपना पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमने अभी कुछ समय पहले आपको समझाया, वो आपने किस हद तक ध्यान केंद्रित करके सुना है। ए टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इज कंसर्न प्राइमरी अबाउट द, यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, मतलब मैथ का पेपर है तो हम लोग को मैथ के ही ऑब्जेक्टिव चेक करने हैं, ना कि लैंग्वेज के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या होगा। तो जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को चेक करते हैं तो वो पेपर कैसा होता है, हमारे लिए वैलिड होता है, ठीक है। सीधे ही हम ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। वैलिडिटी क्या चेक करती है, किसी भी पेपर के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को। जैसे मैथ का पेपर है तो हम उसके मैथ के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, साइंस का पेपर है तो हम उसके साइंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। A teacher after preparing a question paper checks whether the question test specific objectives and the result comes same at every time. Result comes same at every time is primarily concerned with, ठीक है, अगर रिजल्ट हमको बार बार चेक करने पर सेम मिलता है तो ये क्या होता है उस पेपर की, ये जो उस पेपर की क्वालिटी होती है इसे बोलते हैं हम लोग रिलायबिलिटी। इसे क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी। इसी तरीके की अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें शेयर करें। थैंक यू।